नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार संग्रहालय और रेणुका आर्ट्स के बैनर तले आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में म्यूजिक, आर्ट्स, मीडिया और अलग अलग क्षेत्रों के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु जी हैं। इन्हें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं नवेंदु जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, इस क्षण को आप कैसे महसूस कर रहे हैं? यह बहुत ही गौरवशाली क्षण है उस लिहाज से भी कि ये अवार्ड मिला। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये अवार्ड दिया गया और जिन लोगों ने दिया, तो रेणुका आर्ट जैसी संस्था, बिहार संग्रहालय जैसा एक मंच, तो ये इन लोगों ने सुध ली समाज के वैसे लोगों की जो कि जिनका योगदान है, तो कंट्रीब्यूशन यानी अनसंग हीरो हैं एक तरह से। तो वैसे लोगों को एक जगह एक मंच पर जुटा करके और फिर उन्हें एक लाइफ टाइम माने पूरे जीवन की उपलब्धियों के तौर पर उनके काम को बताते हुए और फिर उस तरीके से समाज में एक प्रोजेक्ट भी करना कि ये सारे लोग जो हैं वो कहीं समाज के ये मतलब समाज को दिया है, इन्होंने समाज में से लिया भी है और दिया भी है। तो ये समाज को लेने देने का जो पूरा एक रिलेशन है, तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में निकल के आया। और मीडिया में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों को इस अवार्ड में शामिल किया गया था। जी को आज इतना बड़ा अवार्ड मिला है, तो आपने जर्नलिज्म की शुरुआत कब की और कितना चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि ये फील्ड चुनौतियों से भरा होता जी है? बिल्कुल, एक बड़ा स्पैन है और उस लिहाज से आप 68 साल की उम्र में हम हैं और 5वें दशक की पत्रकारिता में हम इंटर कर रहे हैं या कहिए कि पूरा करने जा रहे हैं। तो 1978 से पत्रकारिता हमने शुरू की थी। राष्ट्रीय पत्रिका रविवार और दिनमान जैसी पत्रिकाएं जिसके संपादक रघुवीर शाह या MJ अकबर, सुरेंद्र प्रताप सिंह हुआ करते थे रविवार के। तो वहाँ से एक प्रिंट मीडिया का लंबा सिलसिला चला और फिर सबसे बड़े अखबार जो टाइम्स पब्लिशिंग हाउस का टाइम्स या पब्लिकेशन का नवभारत टाइम्स, उसमें सबसे लंबा अरसा गुजरा और वहाँ से फिर करते कराते जो है प्रभात खबर का मैं स्थानीय संपादक रहा। प्रिंट मीडिया से 2000 के बाद जो है वो थोड़ा सा वास्ता कमज़ोर पड़ता गया, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक दौर शुरू हो गया था और उस दौर में फिर अपने को विधा बदलने की भी थी कि भाई समय के साथ चलो। जो मैंने आपको कहा कि समय का दबाव रहता है हर समय पत्रकारिता पर, तो उस दबाव की मुक्ति के लिए भी ज़रूरी था कि जो मीडिया का आंतरिक दबाव है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर मैं घूम गया। और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी लगातार मैं PTV, सहारा TV, मौर्य TV को हेड करते हुए फिर जो है स्वराज एक्सप्रेस और दूरदर्शन के चैनल एडवाइज़र तक के पद पर मैंने काम किया। तो एक विशद अनुभव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के भी हुआ। तो एक आप कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समान दखल डालने की हमने कोशिश की और अब आप तमाम लोगों की तरह डिजिटल और फिर वेब जर्नलिज्म में भी अपने को ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश में हूँ ताकि समय के साथ चल सकें और साथ ही साथ पत्रकारिता की वो बात जो ख़ास बात है कि पीपुल्स जर्नलिज्म, तो उसकी मशाल जलती रहे। इसी मंच से जो और दूसरे पत्रकार थे जिन्हें सम्मानित किया गया, मौजूदा दौर के पत्रकारिता को लेकर सवाल भी खड़े किए। आपका नज़रिया क्या है, आप कैसे देखते हैं? ये चिंता जायज़ है कि बीते समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता है, लेकिन देखिए पत्रकारिता का मेरा मानना ये है कि हर समय पत्रकारिता पर उसके समय का दबाव रहता है। तो आज का जो समय है उसका एक दबाव है और वो दबाव जो है वो विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। वो समाज की शक्तियों के रूप में, राज सत्ता की शक्तियों के रूप में भी, और साथ ही साथ जो है वो कहें कि मीडिया में भी अब एक नया डेवलपमेंट ये हो गया है कि पहले जैसे हम लोग 2 ही तरह की पत्रकारिता जानते थे, या तो एक शुद्ध पत्रकारिता पीपुल्स जर्नलिज्म और ये येलो जर्नलिज्म एक होता था। लेकिन अब ये येलो जर्नलिज्म उसने थोड़ा आकार और अपनी आकृति, साइज, शेप बढ़ा लिया है लगता है, तो वो भारी पड़ रहा है अभी। लेकिन पत्रकारिता का मूल चरित्र है पीपुल्स जर्नलिज्म। चूँकि देखिए जब मान लीजिए कि चौथा खंभा इसको कहा गया है और लोहिया ने चौखंबा राज्य की बात कही,
तो चौखंभा में एक खंभा जो है अगर पत्रकारिता है तो ये किसके लिए है, जो मैंने अपनी बात भी कही अपने वक्तव्य में अवार्ड लेने के दौरान, कि उन चारों की भूमिका किसके लिए है, तो पीपुल्स ऑफ इंडिया उनके लिए है। तो पीपुल्स की पीड़ा जो है, पीपुल्स का सवाल, जनहित का सवाल, यही अल्टीमेट गोल होना चाहिए पत्रकारिता का। और ये ग्रास रूट जर्नलिज्म जो कि एक समय में पत्रकारिता की आत्मा थी, वो धीरे धीरे अब जो है उसका ह्रास होता जा रहा है, यानी उसकी उपेक्षा होती जा रही है। तो मेरा मानना ये है कि उस ग्रास रूट जर्नलिज्म की तरह ही पत्रकारिता एक बार फिर से लौटेगी, इसीलिए कि जनता वहीं पर है, जनता के सवाल मसाइल उसके वहीं पर है, और जनता के लिए ही जनतंत्र है, लोकतंत्र है। इसीलिए लोकतंत्र की इज्जत बढ़ेगी तो आप समझ लीजिए कि जनता की इज्जत बढ़ेगी, और बड़ा परस्पर द्वंद्वात्मक रिलेशन है। और जनता की इज्जत बढ़ेगी तो लोकतंत्र की इज्जत बढ़ेगी, तो पत्रकारिता की इज्जत भी तभी बढ़ पाएगी। जी जी जी। बिहार संग्रहालय और रेणुका आर्ट्स ने मिलकर आज समाज के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों को जो जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है उन्हें सम्मानित किया। बिहार संग्रहालय जो है उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंजनी कुमार, सभी ने उनकी तारीफ़ की। बहुत ज़्यादातर लोगों के मुंह से मैंने सुना कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्या आपको लगता है कि बिहार संग्रहालय है जो और बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, रेणुका आर्ट्स जैसे दूसरी संस्थाओं को आगे कर करके समाज में काम करने वाले लोगों को इस तरह से आगे बढ़ा सकता है? बिल्कुल, बिहार संग्रहालय देखिए, एक तो है कि बिल्कुल एक ये संस्था है, और संस्था जो कहीं न कहीं सरकार द्वारा संरक्षित है, लेकिन स्वायत्त है, ऑटोनोमस बॉडी है, और उस तरीके से जो ये काम कर रही है। तो अपने क्षेत्र में जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और तमाम जो गतिविधियां हैं उसको एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, और ये देखिए जिस सभागार में हम लोग खड़े हैं और बिहार संग्रहालय का, इसके बारे में सब लोग यही बोलता है कि ये एक वर्ल्ड क्लास लेवल का माने वो सभागार है, और यहाँ जितनी सारी चीज़ें हैं तो एक प्राइड तो बिहार का है ही। और जिस तरीके से जो महानिदेशक हैं अंजनी कुमार सिंह, तो अंजनी बाबू जिस तरीके से उनकी एक ब्यूरोक्रेसी में भी जो उनका अतीत रहा है, और जो जिस तरीके से वो एक काम करने वाले अधिकारी के तौर पर जाने गए, तो यहाँ भी वो कुछ काम कर रहे हैं, और वो काम निश्चित रूप से सराहनीय है, सराहना तो करनी पड़ेगी, इसलिए कि काम अगर हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है तो सराहना होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो लोग जो है इस कारण से मुझे लग रहा है कि आज के आयोजन में सब लोगों ने इस बात की प्रशंसा की, और इसलिए कि अभी एक मुश्किल क्या है कि कोई भी काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए भी साधन और संसाधन चाहिए। वो साधन संसाधन और वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिहार संग्रहालय वो दे रहा है। तो जाहिर तौर पर इसके ज़रिए अब तमाम जो समाज के बुद्धिजीवी हैं या फिर जो सजग लोग नागरिक हैं, उनका बस यही बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसको और ज़्यादा मोटिवेट करें, और इसको एक और भी ऊंचाई पर ले जाने में सब लोगों का सहयोग करें। हाँ, जहाँ पर लगे कि ये पीपुल्स जो क्या बोलते हैं डिजायर है या फिर सोशल डिजायर है, उसके विरुद्ध कुछ हो रहा है, तो जाहिर तौर पर वो बात भी उठनी है, चूँकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, एक कल्चरल प्लेटफॉर्म है बिहार संग्रहालय। जी जी जी। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु जी, जिन्होंने कहा कि मीडिया की आलोचना नहीं की जा सकती, मीडिया पर समय का दबाव होता है, और आज का दौर उसमें मीडिया उसी दबाव में गुजर रहा है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।